अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंदर एपिसोड्स ऑफ कॉमर्स हॉस्टल। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमने अकाउंटिंग वाले से टर्म्स एंड कंडीशंस जो पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर अकाउंटिंग को बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो इसका हम आज पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्किल्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं अकाउंटिंग के वजह से। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक इसके ऊपर ठोक दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखो हमारे पास आती है, हमने जब पढ़ा था तो एक चीज़ हमारे पास आती है सबसे पहले एसेट्स। अकाउंटिंग के अंदर हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था। एसेट्स होते हैं हमारे असासे। असासे क्या होते हैं? ये जो मेरे पास मार्कर है, जो बोर्ड मार्कर है, ये डस्टर है, इस कैमरे में जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ये जो मेरा कैमरा है, ये मेरा क्या है? असासा। इस असासे के थ्रू हम अपने कारोबार को स्टार्ट करते हैं, और अपने कारोबार में इस एसेट्स के थ्रू हम अपने कारोबार में प्रॉफिट को गेन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं हमारी? अब जैसे आप मेरी वीडियोस जब आप देखते हो तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं हर दफ़ा एक नया टॉपिक लिख रहा हूँ, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या कहीं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करो, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप जो है रोज़ाना डेली बेसिस पे ऑफिस जाओगे और आप वर्क करोगे। खैर, ये तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी है, सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो है हमारी सेल्स। सेल्स देखो, हम कोई भी चीज़ को कस्टमर को बेचने के लिए या कस्टमर की सर्विसेज को देने के लिए हम उसको कहते हैं सेल्स। सेल्स देखो हमारे पास दो कंडीशंस की होती हैं। या तो हम कोई भी चीज़ कैश पे बेचते हैं, नकद पे बेचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैश सेल्स। दूसरी जो हमारी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं उधार पे। अक्सर हम जाते हैं दुकान पर और हम उधार से ख़रीद के लेकर आते हैं, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट ले लेते हैं और हम उनको पैसे नहीं देते। हम आफ्टर फ्यू टाइम्स के बाद जिनको हम पे करते हैं, तो हम उसको कहते हैं क्रेडिट सेल्स। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपके पास अभी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपने आप को कैश सेल्स कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सैलरी मिल रही है। अगर कोई इदारा मुझे सैलरी नहीं देता तो मैं उसको क्या दे रहा हूँ? क्रेडिट सेल्स दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगर किसी मार्केट के अंदर या किसी शॉप के अंदर आप कोई सामान ख़रीदने जा रहे हो, तो आप उसको कैश पेमेंट कहते हो, या कैश पेमेंट दे देते हो, या आप उधार पे कहते हो। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो होता है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन को हम लोग कहते हैं लेन या देन करना। ये किसी भी टू पार्टीज़ के अंदर हम लोग लेन देन करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन है लेन देन, एक्सचेंज करना वैल्यू से रुपीज़ के अंदर। यानी कि अगर जैसे ये बोर्ड मार्कर, अगर मैं ये उसको दुकान पे ख़रीदने जा रहा हूँ, तो मैं दुकानदार मुझसे कर रहा है ट्रांजैक्शन, लेन देन कर रहा है। मैं उससे ये चीज़ कैश पे भी ले सकता हूँ, ये चीज़ मुझसे क्रेडिट पे भी ले सकता हूँ। सही है। अब हम मिसाल के तौर पे बात करते हैं, जैसे मैंने कैश पे ख़रीदा, तो मैंने क्या किया? उसको पैसे दिए और उससे प्रोडक्ट ले ली। तो यहाँ पे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया दुकानदार से। अब अगर मैं बात करूँ क्रेडिट सेल्स की, तो अगर हम दुकान पे जा रहे हैं और मुझसे उधार पे ख़रीद रहे हैं, तो दुकानदार मुझसे क्या करेगा? अमाउंट रिसीव करेगा। सही है। और मैं उसको अमाउंट क्या कर रहा हूँ? उसको मैं अमाउंट पेबल कर रहा हूँ। सही। यानी कि ये है वसूल करना और ये है पे करना। अब देखो, रिसीवेबल के अंदर हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। रिसीवेबल के अंदर हमारे पास दो कंडीशन आती है। एक तो ये होता है कि हम आफ्टर कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर दें। सही है। जिसको दुकानदार रिसीव करेगा, हमने उसको पे कर दिया, हमारे पास पे बिल है। अब होता कंडीशन ये है कि दुकानदार वाला जो है, हम दुकानदार से पैसे नहीं देते। कभी कभार ऐसा होता है कि हम दुकानदार को पे ही नहीं करते। हमने उधार पे माल ख़रीद लिया, हम उसको आज कर नहीं, हम उसको 2 दिन उसके बाद हम टाइम लेते कि आज के बाद, यानी कि 1 हफ़्ते के बाद आप पेमेंट ले लेना। हुआ ये कि मैंने उसको 1 हफ़्ते के बाद पेमेंट ही नहीं करी। वो मुझसे क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ऐसा पैसा जिसकी मिलने की उम्मीद ना हो, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेबिट, यानी कि बुरा पैसा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब जैसे मैंने उससे 10,000 का माल ख़रीदा। सही है। अब मैं उसको पेमेंट करने के लिए 1 हफ़्ते का टाइम दे रहा हूँ, और मैंने उसको 1 हफ़्ते के बाद पेमेंट ही नहीं करी। वो मेरे घर आ रहा है, उसको मैं मिला ही नहीं घर पे, फिर वो 1 महीने बाद आ रहा है, फिर नहीं मिला। इस तरीके से करते करते 1 साल गुजर गया। मैं उसको गोली पे गोली दिए जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब दुकानदार को लग रहा है कि वो मुझसे रिसीव कर सकता है पैसे, क्योंकि इस चीज़ को 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। ऐसा पैसा जिसकी मिलने की उसको उम्मीद ना हो, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेबिट्स, यानी कि बुरा पैसा।
यहाँ तक अगर चीज़ क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद होती है हमारी एक चीज़ आती है जो कि बिजनेसमैन अक्सर यूज़ करता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग को हम लोग उर्दू में कहते हैं ज़ाती इस्तेमाल। ये वो वाला ड्राइंग नहीं है जो आप अपनी कॉपी के अंदर पहले नर्सरी क्लास के अंदर बनाते थे। ये वो वाली ड्राइंग है जो ऑनर अपने बिजनेस के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल रहा है, यानी कि वो अपना ज़ाती इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पे हम अगर बात करें तो हमारी दुकान सदर में, और मैं रहता सुरजाने में हूँ, तो मुझे सदर तक आने जाने के लिए कन्वेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कारोबार में से पैसे कुछ निकालूंगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। मैंने अपने कारोबार में से 20,000 रुपये निकाले और मैंने एक बाइक परचेज़ कर ली। अब मैंने जो बाइक परचेज़ करी वो मैंने अपने लिए ली है या मैंने किसी और के लिए ली है? जाहिर सी बात है मैंने अपने लिए ली है। तो ऐसा पैसा जिसको मैंने अपने ही इस्तेमाल के लिए निकाला हो, उसको हम लोग अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ड्राइंग, यानी कि ज़ाती इस्तेमाल। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? देखो, कारोबार का एक बहुत बड़ा असूल ये है कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हो उसके अंदर आप कुछ पैसा सेव कर लो। अगर हम आपको आपकी या हम अपनी जो हमारी लाइफ है उससे अगर हम रिलेट करें तो हम क्या करते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, जो हमें इनकम होती है, उसमें से कुछ पैसा हम निकाल के सेव कर लेते हैं बुरे वक्त के लिए। सही इसी तरीके से कारोबार के अंदर हम लोग कहते हैं उसको रेवेन्यू, यानी कि बचा हुआ पैसा या बचा हुआ पैसा, या तो फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था इनकम और हमने पढ़ा था प्रॉफिट। इनकम हम लोग कहते हैं अपनी आमदनी को और प्रॉफिट कहते हैं हम लोग अपने मुनाफा को। देखो, इनकम और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनकम हमारी फिक्स होती है जो कि हमें हर महीना एक ख़ास अमाउंट मिलती है। बिज़नेस के अंदर हमें प्रॉफिट होता है जो कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ही कम होता है। अभी जैसे कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का प्रॉफिट पे बिज़नेस गया है, काफ़ी लोगों की इनकम जो आमदनी है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड मतलब हिसाब किताब रखना। अब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग की, हम अपने बिज़नेस के अंदर क्या कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि आज हमारी सेल कितनी हुई है, कितना हमने परचेज़ किया है और कितना हमने उधार पे लिया है, कितना हमने उससे रिसीव किया है। तो हम लोग उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। अपने बिज़नेस के अंदर सबसे जो मेन पर्पज़ है वो रिकॉर्डिंग का होता है। और देन फिर इसके बाद हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कैश का। ज़्यादातर जो कारोबार चलते हुए, जो ज़्यादातर कारोबार बेस करते हैं वो हमारे कैश पे बेस करते हैं, नगद पे बेस करते हैं। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर आता है ड्राइंग। अगर क्लियर हो गई तो देखो इसके बाद हमारे पास आती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। हमने अभी यहाँ पर रेवेन्यू पढ़ा था जिसको हमने कहा था बचा हुआ पैसा, और यहाँ पे है एक और चीज़ सेल्स रेवेन्यू। हम अपने रेवेन्यू को किस तरीके से कर सकते हैं, बचाते हैं किस तरीके से पैसे? जाहिर सी बात है कोई चीज़ सेल करते हैं और फिर जो इनकम होती है उसमें से कुछ कंज्यूम करते हैं और फिर कुछ रेवेन्यू रख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ तक जो है ये बेसिक चीज़ें हैं। और देखो सबसे पहले जो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास टर्म्स आती हैं वो क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं जनरल जर्नल, जिसका नाम है जनरल जर्नल। इसका मतलब क्या होता है? जर्नल तो आपने सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं जनरली तौर पर, आम तौर पर। और जनरल का मतलब होता है जो आप लोग 9 मैट्रिक के अंदर बनाते थे ना, अपना केमिस्ट्री का जर्नल, फिजिक्स का जर्नल, एक किताब होती थी। तो देखो इसका मतलब होता है आम तौर पर, और इसका जो बेसिक मतलब है उसको हम लोग कहते हैं खाता या तो फिर किताब। यानी हम अपने बिज़नेस के अंदर एक खाता बनाते हैं, एक किताब बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने कस्टमर का नाम, कस्टमर ने कितना सेल्स किया है, या कस्टमर से कितना हमने गेन किया है, या कस्टमर को हमने कितना जो है उधार पे माल बेचा है। एंट्रीज आती हैं इसके बाद जिसका पूरा नाम है जनरल
जर्नल एंट्रीज, यानी हम अपने जर्नल एंट्रीज बनाएंगे अब, यानी कि ऐसा खाता जिसके अंदर हम अपनी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है? मिसाल के तौर पे मिस्टर ज़िशान ने, अगर ज़िशान साहब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि ज़िशान साहब से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। जर्नल एंट्रीज़ के अंदर क्या है कि अगर हमने मिस्टर ज़िशान से कोई चीज़ या मिस्टर ज़िशान ने हमसे कोई चीज़ परचेज़ करी है तो हमारे पास कैश आया है और हमने वो चीज़ उनको दे दी है। मिसाल के तौर पे ये मिस्टर ज़िशान है, एज्यूम करते हैं मिस्टर ज़िशान है, मिस्टर ज़िशान को हमने दे दिया और वहाँ से हमने कैश ले लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन, जो अभी हमने पढ़ा था कि चीज़ के बदले पैसे की। और यही मिस्टर ज़िशान है। अब मिस्टर ज़िशान मुझसे उधार पे लेकर के जा रहे हैं, तो ये मैंने मिस्टर ज़िशान को दिया मगर मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा? मिस्टर ज़िशान से रिसीव करूँगा और मिस्टर ज़िशान मुझसे क्या कर रहे हैं? पे करेंगे। ठीक है। अब मिस्टर ज़िशान जो है वो थोड़े से अच्छे इंसान थे, जो हमारे जो मिस्टर ज़िशान है वो काफ़ी अच्छे हैं, सुलझे हुए। तो उन्होंने क्या किया? मुझे एट द टाइम कैश की पेमेंट कर दी। यहाँ पे मेरा मिस्टर ज़िशान से अब ताल्लुक़ ख़त्म। अब मिस्टर ज़िशान जो है, दूसरे वाले मिस्टर ज़िशान, वो क्या कर रहे हैं? वो मैंने उनको जो प्रोडक्ट दी है वो ले करके चले गए। अब वो उनकी पैसे मिलने की उम्मीद, तो क्या मिस्टर ज़िशान भी मुझे कहीं नहीं दिख रहे, गायब से हो गए, कोई ऐसा जादू हो गया उनके ऊपर, गायब हो गए, वो मुझे पैसे देने के लिए मिल नहीं रहे, तो मुझे उनको यानी कि उनसे पैसा लेने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर बैड डेबिट्स, यानी ऐसा पैसा जिसका मिस्टर ज़िशान से मिलने की मुझे कोई उम्मीद ना हो। ठीक है। अब इसके तरीके एक और देखते हैं कि हम अक्सर बैंक, हमारा जो बिज़नेस का ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर बैंक से भी होता है। बैंक का बेसिक काम क्या होता है कि हम बैंक के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक से अपने पैसे निकालते हैं या बैंक के ज़रिए किसी और दूसरे पार्टीज़ को पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। बैंक का ज़्यादातर ताल्लुक़ जो होता है वो होता है कैश से, यानी कि बैंक जिस चीज़ पे बेस कर रहा होता है वो कैश पे बेस कर रहा होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, मिसाल के तौर पे अब हम जर्नल एंट्रीज़ बना रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज़ के लिए हमारे पास सबसे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लो, एक होता है डेबिट का कॉलम और एक होता है क्रेडिट का कॉलम। डेबिट हम लोग किसको कहते हैं और क्रेडिट किसको कहते हैं? देखो, डेबिट हम लोग कहते हैं जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, यानी कि आना। ठीक है। और क्रेडिट का मतलब जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है, यानी कि जाना। डेबिट का मतलब होता है आना, क्रेडिट का मतलब होता है जाना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मिस्टर ज़िशान को मैंने ये चीज़ दी कैश पे, तो मेरे पास से ये जो मार्कर है ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ये चला गया। आया क्या? कैश आया। तो कैश को हम लोग कहेंगे डेबिट। क्लियर है? मिस्टर, यानी कि हम एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ज़िशान ने हमसे 2000 रुपये की चीज़ परचेज़ करी, तो हमारे डेबिट कॉलम में 2000 रुपये की चीज़ आ गई है, कैश आ गया, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश हो गया हमारा डेबिट 2000 से, और हमारा जो मार्कर है वो हमारा चला गया, जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे 2000 से क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारी जो कहलाती है, ये हमारी जर्नल एंट्रीज कहलाती है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जर्नल एंट्रीज। अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं, हम अपनी किस पार्टीज़ की बना रहे हैं? हम यहाँ पे मिस्टर ज़िशान की बना रहे हैं। ठीक है। यानी कि मिस्टर ज़िशान से हमने कैश ले लिया और हमारा मार्कर मिस्टर ज़िशान को चला गया। यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि लेन देन का जो तस्वर वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है। अब यही सूरत आई है कि मिस्टर ज़िशान को मैंने मार्कर दे दिया, सही है, और मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूँगा 2000 से, यानी कि मुझे ये लेना है, मेरे पास आएगा, सही। और गया क्या मेरे पास से? मार्कर चला गया, तो ये मेरा चला जाएगा क्रेडिट के अंदर 2000, यानी कि ये जो मेरा मार्कर है ये तो चला गया, मगर मिस्टर ज़िशान से मुझे यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हुआ। पहले मुझे कैश रिसीव हुआ था, अब मुझे कैश रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि मैं मिस्टर ज़िशान से रिसीव करूँगा 2000 रुपये और बदले में मार्कर चला गया। रिसीव क्यों करूँगा? क्योंकि मैंने मार्कर बेचा है, मार्कर मेरा चला गया। ठीक है। अब क्या हुआ? मिस्टर ज़िशान ने मुझे पेमेंट कर दी, अब मैंने वो पेमेंट जो है बैंक के अंदर जमा करवा दी। क्लियर है? अब क्या होगा?
यहाँ पे हम देखते हैं अब मिस्टर ज़ीशान ने क्या किया, हमारी जो पेमेंट थी वो बैंक में जमा करा दी, तो बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक हो जाएगा यहाँ पे हमारा डेबिट, ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का कॉलम है। ठीक है, अब बैंक में हमारे पास पैसे आ गए, बैंक हो गया हमारा डेबिट 2000 से, हमें तो पैसे नहीं मिले ना, हमारे पैसे बैंक के अंदर जमा हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे हमारे पास बैंक के अंदर डेबिट हो गया, सही है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट क्या हो गया, कैश हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा 2000 से, यानी कि मिस्टर ज़ीशान ने यहाँ पे बैंक में हमारे 2000 रुपये जमा करा दिए, बैंक में आ गया और यहाँ पे हमारे पास कैश जो है वो चला गया। यहाँ तक अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो फिलहाल हम अभी इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा टॉपिक समझ में आया जर्नल एंट्रीज का और उससे रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर ड्राइंग थी, कैश था, बैंक का टॉपिक था, इसके अलावा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट पेबल था, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, ड्राइंग हम कहते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहे हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। इसके बाद हम अगर बात करें अकाउंट पेबल की, तो हम किसी को अगर पे करेंगे, पैसे हमने उधार पे लिया हुआ और हम उसको पे कर रहे हैं उधार, तो वो है हमारा अकाउंट पेबल। रिसीव करने वाला लिखेगा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो हमसे रिसीव कर रहा है, सही है। इसके बाद बैंक की अगर हमने बात की तो बैंक का जो बेसिक काम था वो कैश का था, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि बैंक के अंदर पैसे आ गए वो डेबिट हो गया और हमारे पास पैसे नहीं थे वो क्रेडिट हो गया। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। लिंक के अंदर जो है मेरा ग्रुप मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसके अंदर अकाउंटिंग की क्लास रेगुलर बेसिस पे 3 PM to 5 PM होती है, जिसकी जूम ID वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही है, अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।